तो सारे संगठन एक साथ मिलकर इन मठाधीशों का साथ छोड़ करके हम एक मजबूत कड़ी बना करके और संघर्ष करेंगे और रेल का चक्का जाम करेंगे। तो किसी भी कीमत पर इस देश में पुरानी पेंशन लागू होगी और जब देश में पुरानी पेंशन लागू होगी तो सारे प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू होगी। आवाज दो, आवाज दो। ये सरकार के दलाल हैं ये लोग, ये हमको वर्गों में बांट देना चाहते हैं। ट्रैकमैन है तो ये इस यूनियन का है, तो ये पता चला कि ये लारसा का है, तो IRLO का है। ये बांट करके हमें कमजोर करके सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सोचिए कि रेल की कायाकल्प कमेटी के ये दोनों मेंबर हैं और रेल की कायाकल्प कमेटी में जब रेल के साथियों को बर्बाद करने की प्लानिंग बनती है तो ये दोनों सिग्नेचर करते हैं। हम लोगों जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन और फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे, हमारे विजय बंधु जी मौजूद है। डे 1 से, जिस दिन से इन्होंने पेंशन की लड़ाई चालू की, उस दिन फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। और आने वाले भविष्य में भी जब तक पूरे देश में पेंशन लागू नहीं हो जाएगा, चाहे हमें नौकरी गंवानी पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन विजय बंधु जी के साथ मिलकर इस देश के एक एक साथी को पेंशन दिलाया जाए। जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। ये हमारी एक छोटी सी बिटिया ने अभी निजीकरण की बात करी। साथियों, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि निजीकरण के तहत ये पूरे हमारे सरकारी तंत्र को निजी हाथों में सौंप देना चाहते हैं और जब हमारा सारा सरकारी ढांचा जो निजी हाथों में चला जाएगा तो हमें पेंशन मिलेगा ही नहीं, पेंशन का अधिकार ही नहीं रहेगा। तो पेंशन के साथ साथ निजीकरण पे भी हम लोगों को लड़ना है। और साथियों, एक चीज समझ लीजिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इतना कहूंगा कि फिर मैं कह रहा हूं कि हम आपस में लड़ने के बजाय हम एकजुट होकर के, चाहे वो NMOPS हो, चाहे वो ट्रैकमैन एसोसिएशन हो, ट्रैकमैन यूनियन हो, चाहे मेंस कांग्रेस हो, चाहे एम्प्लॉइज यूनियन हो, चाहे कोई भी यूनियन हो, जो भी रेल का साथी है, अटेवा के साथियों के साथ मिलकर के, प्रदेश के अन्य संगठनों के साथियों के साथ मिलकर के, विजय बंधु जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित तौर पे अगर एक होकर के लड़ेंगे तो इस देश में पेंशन जरूर मिलेगा। और साथियों, किसी भी राह में कठिनाइयां तो होती हैं। अगर हम DR के लिए डरेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारा पास PTO रोक दिया जाएगा तो हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अगर संघर्ष करना है और अपने हक को लेना है तो ये जान लीजिए कि उस पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, उस पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। विजय बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमारे देश में झांसी की रानी हुआ करती थी, जिसे बड़े गर्व से हम लोग झांसी की रानी कहा करती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि झांसे का राजा इस देश में राज्य कर रहा है, जिसकी एक एक शब्द में झांसा है और वो हमेशा जिंदाबाद अपनी मन की बात सुनाने की बात करता है। वो केवल अपनी मन की बात सुनाता है, दूसरे की मन की बात कभी नहीं सुनता। आज तक देख लीजिए, 8-9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस शख्स ने नहीं किया और आने वाले समय में भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक दिन विजय बंधु जी और आप सबके संघर्ष से घबरा कर ठीक 8 बजे आएगा और कहेगा, साथियों मैं भी पेंशन चाहता था इसलिए मैं आपको पेंशन दूंगा। और निश्चित 2024 से पहले ये शब्द उसको कहना पड़ेगा। और मैं जिंदाबाद, कामरेड मनोज पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, कामरेड मनोज पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी बात अब खत्म कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि ये सरकारी तंत्र और ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री आपको तरह तरह से डराएगा।
तरह तरह से आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो डरा रहा है हमें, वो डरा रहा है हमें। उससे कह दो कि हम डरे नहीं हैं, किसी भी कीमत पे लेके रहे पेंशन, किसी भी कीमत पे लेके रहेंगे पेंशन, क्योंकि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कामरेड मनोज पांडे जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों 2 मिनट केवल बाइट हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे।